ओबीसी एक हो जाए। अगर सरकार को मैं चुनौती दे देना चाहता हूं कि ये यूजीसी बिल है जो है इसको पार दे। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारे देश में यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। और ये अफरा तफरी करने वाले कौन हैं? समान जाति से आने वाले राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण। मैं इसलिए खुलकर बोल रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा खबर जो है आपको समझ में आ सके। असल में यूजीसी का विरोध करने का जो उद्देश्य है सवर्ण का, उसका मानना है कि ये बिल से हमारा शोषण किया जाएगा। ये सवर्णों का आरोप है। लेकिन जो ये कमिटी, यूजीसी कमिटी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो एक सरकारी संस्था है जो वैधानिक है, सरकार द्वारा ये यूजीसी को चलाई जाती है। और यूजीसी के माध्यम से तमाम विषयों को देखते हुए, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि शिक्षा संस्थान में भेदभाव के कई मामले जो है कोर्ट तक पहुंच गया। और कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि आप इस मामले को देखिए, आखिर क्यों ये इस तरह का मामला जाति, धर्म, भेदभाव और दलित के साथ जो है उत्पीड़न होता है, भेदभाव होता है। जैसे रोहित वेमुला का आप खबर देख लीजिए, 2016 में वो अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरा जन्म ही एक दुर्घटना था, इसलिए कि हम जिस घर में पैदा लिए हैं, जिस समाज में पैदा लिए हैं, उसको घृणित नज़र से देखा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए समाज के तमाम वरिष्ठ लोग हैं और भीम आर्मी, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। मोनी जी, सुनील जी, कुंदन पासवान जी। तो हम सबसे पहले मोनी जी से बात करेंगे कि आखिर यूजीसी पे आप लोग का क्या विचार है? यूजीसी आज संवैधानिक रूप से एक संस्था है, लेकिन ये तो लड़ाई हम हज़ारों साल से लड़ रहे हैं। बाबा साहब का भी आपने 3 मंत्र, मूल मंत्र पढ़े होंगे, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। सबसे पहले बाबा साहब शिक्षा को क्यों लिए? खास करके अभी आप SC ST OBC और जो भी सवर्ण भी है इस देश में है, संविधान उसको सेकुलर मानकर पूरे देश में सभी को बराबरी का अधिकार दिया। और संपत्ति से लेकर के हर क्षेत्र में देखा जाए तो कौन है आगे। लेकिन हम अभी तो शिक्षा की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो यूजीसी हमें शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस देश में बहुत बड़ा कदम लाई गई है। तो इन मुट्ठी भर लोगों को दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, बहुत बड़ा दर्द है। आप अभी SC ST OBC के घर में जाके देखिए, उनके फैमिली में देखिए, ड्रॉप आउट कौन है, शिक्षा से वंचित कौन है। हर स्कूल से जाते जाते घर चले आना, छोड़ देना, और आर्थिक तंगी से जूझकर, या आर्थिक तंगी तो दूर की बात है, सबसे बड़ी है कि भेदभाव से जूझ करके शिक्षा को ज़्यादातर ड्रॉप आउट हो रहा है। कौन? ये मोनी जी, आप मानते हैं कि जो है SC ST या दलित के साथ उच्च शिक्षा संस्थान में भेदभाव होता है? पूरा हो रहा है। आज SC ST OBC के जो माँ बाप हैं, वो किस तरह से बच्चों को शिक्षा के जगत में भेजने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए जेवर से लेकर खेत तक भेज देते हैं, बर्तन तक भेज देते हैं। फटे कपड़े पहन करके, कड़ी धूप में मेहनत करके, ठिठुरती ठंड में मेहनत करके उनके लिए जुगाड़ करके उस उच्च शिक्षा में भेजने के लिए उसके लिए पैसे के जुगाड़ करते हैं और पूरा भी करते हैं पैसा। लेकिन वहाँ क्या पैसा नहीं, जातिवाद जो है गहराया हुआ है, जातिवाद, भेदभाव, उनको वहाँ मौत के घाट तक पहुँचा देता है। आप ज़्यादातर कॉलेजों में देखते होंगे, हमारा छात्र जो SC ST OBC का है, वो खुदकुशी क्यों कर रहा है? आर्थिक तंगी कम, ज़्यादातर जाति मतभेद और जाति भेदभाव के कारण हमारे लोग मारे गए हैं, खुदकुशी कर लिए हैं। और वहाँ उसके लिए जो नंबर सुनिश्चित किया जाता है, जहाँ 100% का नंबर होता है, अगर सवर्ण है तो उसे 80%, 90%, अगर SC ST है तो 30%, 40% करके उसको छांट दिया जाता है। भेदभाव होती है, हर जगह भेदभाव हो रहा है, हर क्षेत्र में। कानून को आप किस रूप में देखते हैं? ये सही है या गलत है? ये बहुत सही है। ये हमारी तीसरी आज़ादी का ज्योति है। ये तीसरी आज़ादी की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश में वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन समाज लड़ रहा है, अभी भी हम गुलाम हैं। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो आज़ाद है, ताकतवर अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, वही लोग आज यूजीसी का विरोध कर रहा है।
और SC/ST आज उस UGC को आने से इसके अंदर अलग जगह है कि आने वाले समय में हमारे घर में भी IAS IPS होगा, हमारे घर में भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे और बराबरी का अधिकार मिलेगा और शिक्षा जन जन तक पहुंचाने का काम SC/ST OBC करेंगे। चलिए, तो देखिए हम बात करेंगे सुनील जी से। ये काफ़ी एक्टिव हैं, बाम साहब के अहम नेता भी हैं। तो सुनील जी, आपका क्या विचार, ये हकीकत है कि सवर्ण जो है ये उत्पीड़न जो है दिया है SC/ST समाज को? क्या लगता है ये कमेटी बनाने का तो यही? ऐसे ढेर सारी कमेटियों की इस देश में ज़रूरत पड़ी है। वास्तव में ये कमेटी जो है बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, बहुत पहले। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसमें बहुत से चौंकाने वाले निर्णय हुए हैं, जिसमें ये जो अभी निर्णय लिया गया है ये काफ़ी अनोखा है। UGC ग्रांट कमीशन अगर स्वयं लेता ये निर्णय तो एक बात थी, इसके लिए कई बलिदान चढ़े, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उनको इजाज़त दिया, तब जाकर के ये चीज़ हुआ है। ये कमीशन जो है इतना अच्छा है और अच्छा होने के बावजूद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको चाहिए था इसकी अच्छाइयों को लोगों के बीच रखना, लेकिन उसने या तो बहुत सारे चैनल ने ब्लैकआउट किया या जिन्होंने भी इसको चर्चा में रखा इसके विरोध में रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनको भय है जिस प्रकार से बहुजन समाज के लिए UGC में प्रतिनिधित्व का ये जो मामला है बढ़ावा देने के लिए आ गया, हो सकता है कल के डेट में मीडिया में भी इस तरह का आ सकता है, क्योंकि मीडिया में भी इसी तरह से शोषण हो रहा है। हम मान लीजिए ये 140-45 करोड़ का जनतंत्र है, तो सभी तो संसद भवन नहीं जाएगा, हमारा चुना हुआ नेता जाएगा। और बड़ी दुख की बात यह है, जिनको बोलना चाहिए बहुजन समाज को, जो इस समाज से वोट लेता है, वोट लेकर के प्रतिनिधित्व के लिए हमने भेजा, उनको सदन में बोलना चाहिए जी। वो वोट के खातिर और अपना गलत पॉलिटिक्स के कारण सत्ता के लोभ में आकर के उनको बोलना चाहिए सदन में, उस सड़क पर बोलता है। पोस्ट भी तो गरिमा रखना चाहिए। अरे भाई, सड़क पर बोलने के लिए, धरना प्रदर्शन पर बोलने के लिए हम लोग तो हैं ही, आपको जहां बोलने के लिए भेजा गया वहां जाइए। और इस देश में मान लीजिए अभी चिराग पासवान हो गए, मायावती हो गए, बहुजन समाज में मान लीजिए OBC समाज से और भी ढेर सारे नेता हैं, उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र जी तो अपना सहमति दे दिए कि सहमति दिए हैं, अच्छी बात है। हम आशा करते हैं उसी तरह से बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं उनको सहमति देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुजन हिताय के लिए है, ये सर्वजन हिताय की बात नहीं है, बहुजन हिताय की बात है। मानते हैं कि ये UGC बिल अच्छी चीज़ है और आप उसका समर्थन करें? चीज़ बहुत अच्छी है, प्रस्ताव भी अच्छा आया है, लेकिन जिस वक्त आया है ये चौंकाने वाली बात है। और BJP और RSS जो है देश को चौंकाने वाला निर्णय ज़्यादा लेता है। हम चाहेंगे कि ये जो आया है कानून, ये प्रस्ताव जो आया है, इसको पारदर्शिता के साथ लागू भी करनी चाहिए, नहीं तो हमारे वंशज तो ऐसे ही तो हो गया 16 जनवरी से लागू हो गया। पारदर्शिता के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है, पारदर्शिता के साथ लागू। तो इसके रोड पर सवर्ण लोग हल्ला कर रहे कि ये तो UGC काला कानून। देखिए, उनको अपना अधिकार है, हम उनका ये नहीं कहेंगे कि वो क्यों कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान ने इस देश के हर एक नागरिक को विरोध करने का अधिकार दिया है, वो संविधान के दायरे में रह करके विरोध कर सकते हैं। हमारी उनकी वैचारिक लड़ाई है, हो सकता है वो हमारे कुछ बातों से सहमत नहीं हो, क्योंकि हम भी तो बहुत सारे बिल से सहमत उनसे नहीं होते हैं। तो सरकार है जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसे पारदर्शिता के साथ लागू हो। अगर पारदर्शिता के साथ नहीं लागू होता है तो वही होते आएगा। एक तो हम लोग हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में मुश्किल से जाते हैं, उसमें जब दाखिला ले लेते हैं तो वहाँ भी हम कहता है ये ढक्कल पास है, ये है, वो है, ये मेरिट से थोड़ी आया है, रिजर्वेशन से आया है। तो शोषण जो है हम लोगों का हर एक स्तर पर किया जाता है। और बहुजन समाज का कोई IAS IPS भी बन जाता है तो उसको लोग हीन भावना से देखता है, अरे तो धक्का खा के आया है, ठेलते ठेलते रिजर्वेशन वाला है, इस वजह से यहाँ आया है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? चलिए मेन आज हम UGC पे बात करें। कुंदन जी थोड़ा इधर चले आइए। देखिए ये यहाँ एक मिनट, बाबू बगल हो जा, गिरेगा। तो देखिए असल में है कि UGC बिल के लेकर जो है काफ़ी देश में जो है तनाव बना हुआ है और तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं वही लोग जो यानी मोदी जी को यशस्वी प्रधानमंत्री और एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उसे पेश किया करते थे। लेकिन आज जो है ये जो मामला है
यहाँ पे कहीं न कहीं भेदभाव का बात हो गया, यानी हम सवर्ण हैं, वो दलित है, वो यादव है, आज खुद वो बांटने के लिए तैयार है, वो खुद हिंदू के एक डोर में मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कुंदन जी क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये यूजीसी बिल हम खगड़िया जिला के जितने भी बहुजन हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं राजू जी आपको ये बता देना चाहता हूं, EWS जो कानून आया था तो हम लोग विरोध नहीं किए थे। मंडल कमीशन आया था वो सवर्ण लोग विरोध करते थे। जाति गणना की बात होता है तो सवर्ण लोग को छाती पीटने लगता है। संविधान की कोई बात होता है तो सवर्ण लोग विरोध करता है। मैं वैसे सवर्ण को चुनौती दे देना चाहता हूँ, चुनौती दे देना चाहता हूँ। आपको धिक्कार होना चाहिए कि जो राम को लाया है वही यूजीसी को लाया है। आपको समर्थन करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, ना कि जाति सूचक शब्द प्रधानमंत्री को तेली तमोली कहते हैं। और यूजीसी बिल जो लाए हैं मैं इनका समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि यूजीसी जो बिल है इसको पारदर्शिता से कानून को लागू करें, अन्यथा हम लोग जितने भी SC ST OBC है देश में क्रांति की लहर चल जाएगी, सरकार की कुर्सियां उतर जाएगी। और मैं खगड़िया बहुजन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि यूजीसी की बिल जो है इनके समर्थन में आप लोग SC ST OBC एक हो जाए। अगर सरकार को मैं चुनौती दे देना चाहता हूं कि ये यूजीसी बिल है जो है इसको पारदर्शिता से लागू करें, अन्यथा हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। आप भी मन बना लिए? मन नहीं, हम जानते हैं कि हम कौन वंशज का लोग हैं। जब 28,500 महार 28,000 सवर्णों को कत्ल कर सकते हैं तो ये किस हित का मूल्य है 15%। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, चंदन बंदन अभिनंदन करना चाहता हूं कि यूजीसी बिल को पारदर्शिता से लागू करें। और ये जो 15% सवर्ण है ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इनके बातों पर नहीं चले। बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है उनके अनुसार आप लोग चलें। मैं खगड़िया वासी SC ST OBC माइनॉरिटी जितने भी बहुजनों समाज हैं मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि यूजीसी बिल को समर्थन करने में आप लोग पूरा चढ़ के आगे से आगे लेकिन है क्या कि आप ठीक है समाज से समर्थन मांग रहे हैं, समाज का समर्थन है चिराग पासवान जी के पास, आप पासवान जाति जैसे आते हैं तो आखिर उनको भी तो स्टेप लेना चाहिए। ये बिल अच्छा है या बुरा है, लेकिन अभी तक उनका एक पोस्ट तक नहीं आया है कि ये बिल कैसा है नहीं है, तो आखिर वो उनकी चुप्पी से क्या समझेगा? दरअसल ये चिराग पासवान बहुजनों का SC का नेता ही हो ही नहीं सकता है। कैसे नहीं नेता? आप कैसे कहिएगा कि नेता नहीं? वोट उनको जाता है तो नेता उनको। अगर वो SC ST का नेता होता तो यूजीसी के बिल के बारे में वो खुल के समर्थन करने के लिए वो रोड पर उतरते, कॉन्फ्रेंस करते। वो हकीकत में SC ST का नेता हो ही नहीं सकता है। नोटिस बैलेट नंबर कैंडिडेट आर नो सुटेबल लीडरशिप। चलिए देखिए, और युवा से बात करेंगे। असल में है कि देखिए अभी जो हमारे देश में राजनीति है किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर जाति का एक नेता है। तो कम से कम जाति के आधार पर ही जो लीडर हैं जो अभी सदन में बैठे हुए हैं तो चिराग पासवान जी हैं, जिस तरह से कुशवाहा समाज का वरिष्ठ नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना समर्थन दे दिया कि भाई ये यूजीसी अच्छी चीज़ है। और तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव जी के भाई हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया है कि भाई ये यूजीसी अच्छा चीज़ है, सरकार के द्वारा जो ये लाया गया है अच्छी चीज़ है, इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। और अति पिछड़ा अनुसूचित SC ST के साथ जो भेदभाव जो होता था इससे ये सुधार आ सकेगा, लेकिन सवर्ण इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात आपको कह दें कि खगड़िया के जो परबत्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल काला कानून है, हम इसको नहीं मानते हैं और ये काला कानून को सरकार को वापस लेना होगा। बात को समझिए कि आज आपके साथ कौन है कौन नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा। आपने जिसको वोट किया तो आपके समर्थन में बयान वो क्यों नहीं देंगे? सवाल ये है। खगड़िया में चिराग पासवान जी का सांसद है राजेश वर्मा जी, एक MP जो सदन में बैठते हैं, उनका बयान नहीं आया, अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? सवाल आपको करना है, जनता है आप पब्लिक है, आप टैक्स देते हैं, आप वोट देते हैं, सरकार को चुनते हैं, तो आप सवाल कीजिए कि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, आपके अधिकार तो सरकार दे ही दिया, कानून बना दिया, लेकिन सवर्ण उसको काला कानून कहकर उसको वापस लेने की मांग पड़े हुए। तो चलिए एक युवा साथी, आइए थोड़ा सा, क्या नाम है अभी आप लोग का? क्या नाम है? छोटू कुमार।
क्या कहेंगे यूजीसी पर? यूजीसी का हम उसमें समर्थक है, हाँ समर्थन करते हैं जी। इसी मतलब हम लोग मिले हुए हैं। हाँ, आपका